हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपकी चल रही है रैंक बूस्टर सीरीज़ एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जेई, खासकर जेई और मेन और एडवांस वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए है, और उसके बाद में जो CSIR वाले हैं, गेट वाले बच्चे हैं, UGC नेट वाले हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इवन जिसमें भी ये वाली रिएक्शन आती है आपकी, वो सब बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। मैं योगेश कुमार, केमिस्ट्री गुरु आपका चैनल है, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में आज की जो हमारी बच्चों रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें केमिस्ट्री आती है उन सब में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बच्चों हमेशा आता है, ठीक है ना। एडवांस लेवल की बात करें, चाहे हम UGC नेट की बात करें, ठीक है ना, सभी में, चाहे नीट एग्ज़ाम की बात करें हम, ठीक है ना, सभी में, ठीक है ना, BSc की बात करें, BTech की बात करें, सभी के लिए ये रिएक्शन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और मैं इस रिएक्शन को आपको बेसिक से लेकर एडवांस प्लस तक लेवल तक मैं आपको आज समझाऊंगा इसको, ठीक है। और इस रिएक्शन को करने के बाद में आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन जो है आसानी से इजीली सोल्व कर रहे होगे, ठीक है। और विद स्टीरियो केमिस्ट्री आपको मैं जो है इस रिएक्शन को समझाऊंगा, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री, हालांकि बात करें हम IIT JEE मेन एडवांस में नहीं आता स्टीरियो का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, लेकिन जो UGC नेट वाले बच्चे हैं उनके लिए स्टीरियो केमिस्ट्री जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो रिएक्शन का नाम क्या है आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसको पिनाकोलोन डिहाइड्रेशन भी बच्चों हम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का डिहाइड्रेशन टाइप ही रिएक्शन होती है, जैसे अल्कोहल का आपने डिहाइड्रेशन करा था, लेकिन उससे थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना है इस रिएक्शन में बच्चों, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि हर ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, आपका एक क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, एक रिएजेंट होता है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है उसमें, और प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो आपका रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, पिनाकोल होगा। क्या होगा, पिनाकोल होगा। और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, आपका पिनाकोलोन होगा। पिनाकोलोन क्या होता है बच्चों, ये आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा। क्या होगा ये, पिनाकोलोन किसे कहते हैं हम, एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है ये, ठीक है। क्या होता है ये, कार्बन। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बहुत आराम आराम से। और पिनाकोल क्या होता है आपका, पिनाकोल एक रिएक्टेंट होगा इस रिएक्शन का। पिनाकोल हम बोलते हैं किसको, यहाँ पे पिनाकोल का मतलब होता है ये एक 1,2 डाईओल होता है। 1,2 डाईओल को क्या बोलते हैं हम, एक पिनाकोल बोला जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि एक प्रकार का ये क्या होगा, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो बच्चों ये क्या हो गया आपका, एक प्रकार का एल्कोहल ही हो गया, ठीक है ना। और रिएजेंट यहाँ पे क्या होगा, अगर रिएजेंट की मैं बात करूँ इस रिएक्शन की, तो बच्चों रिएजेंट जो यहाँ पे होने वाला है आपका, वो कंसनट्रेट तो नहीं पूरा, मॉडरेटली या फिर डाइल्यूट लिख सकते हो आप, ठीक है ना। कंसनट्रेट मॉडरेटली होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, H2SO4, या वैसे आप लिख सकते हो इसको डाइल्यूट H2SO4 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से डिहाइड्रेशन में इसी को यूज़ कर सकते थे, ऐसे भी लिखा हुआ है, मिल सकता है आपको H+ डेल्टा। तो ये होगा आपका रिएजेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट आपको बता दिया, एक कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। और जहाँ तक बात करें रिएक्शन इंटरमीडिएट की, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनेगा इसमें वो क्या बनेगा आपका बच्चों, कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा इस रिएक्शन का। जो पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट है, इसको पिनाकोलोन डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। तो इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, कार्बोकेटाइन बनेगा। और जब कार्बोकेटाइन बनेगा बच्चों तो रीअरेंजमेंट भी होगा। क्या होगा, आपको क्या करना है बोलो, कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी करना है, और बच्चों क्या करना है आपको, रिंग एक्सपेंशन भी करना है, ठीक है ना, क्योंकि आप कार्बोकेटाइन की बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो एक बात मैं क्लियर बता दूं बच्चों, ये जो रैंक बूस्टर सीरीज चल रही है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनकी GOC कंप्लीट है, ठीक है ना। IIT एडवांस वाले जो बच्चे हैं, जो थोड़े से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिनको बेसिक इंफॉर्मेशन जो है मालूम है, ठीक है ना। जिन बच्चों को बेसिक नहीं मालूम है उनके समझ में शायद ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। चलिए, रिंग एक्सपेंशन भी होगा और बच्चों उसमें क्या होगा, रिंग कंट्रैक्शन भी होगा। क्या होगा, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे, ये देखिए, ठीक है ना। तो यानी कि जब कार्बोकेटाइन बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट के फॉर्म में, तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, पॉसिबल हैं। अगर वहाँ पे पॉसिबल हैं ये, तो रिअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो करेंगे, रिंग एक्सपेंशन आपको करना है तो करेंगे हम, ठीक है ना। एक्सपेंशन, हाँ ये सही कर लेना उसको, नेक्स्ट ये हो जाएगा एक्सपेंशन, ठीक है जी। चलिए अब सबसे पहले आपको देखना पिनाकोल का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या होता है बोलो, पिनाकोल देखते हैं हमें ना।
पीनाकोल। पीनाकोल क्या होता है? वैसे मैंने बता दिया 1,2 डायोल को ही हम क्या कहते हैं? पीनाकोल कहते हैं। देखिए पीनाकोल एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें 1,2 पोजीशन पर 2 OH लगे होंगे। क्लियर है? और यहाँ पे क्या लगा होगा? 2 मिथाइल, इस तरह से ये, इसी को पीनाकोल कहा जाता है। ठीक है ना? वैसे तो अगर मैं बताऊं तो आप ऐसे मान लीजिए कि ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ये वाला। कोई तो फ्री है, दोनों वैलेंसी, यहाँ तो कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, H लगा होगा, मिथाइल लगा होगा, इथाइल होगा, फिनाइल लगा होगा, कुछ और भी लगा होगा। ठीक है ना? तो 1,2 पोजीशन पर 2 OH लगेंगे, इसी को बोलते हैं पीनाकोल। ये है पीनाकोल का स्ट्रक्चर। ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसकी रिएक्शन आपको करनी है। एक्चुअल में पीनाकोल इसी को कहते हैं। ठीक है ना? तो अब हम देखेंगे कि मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। कई बार क्या होगा, एक स्टेप पीछे चला जाएगा वो। ठीक है ना? पीछे चला जाएगा मतलब कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है, फिर आगे रिएक्शन कराएगा कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में। ठीक है? तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि पीनाकोल बनता कैसे है। ठीक है ना? तो ये आपने एल्डिहाइड कीटोन जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे पीनाकोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? तो अब मैं पहले आपको बताऊँगा पीनाकोल क्या चीज़ है, इसको कैसे प्रिपरेट करते हैं हम, है ना? चलिए देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये बताइए क्या है बच्चों? पीनाकोल बता रहा हूँ मैं कैसे बनती है, हैं? ये देखिए, ये क्या मेरे पास, बोलो। एसीटोन के मैंने, आप जानते हैं सभी बच्चे, एसीटोन के कितने मोल ले लिए मैंने? 2 मोल ले लिए। पीनाकोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम। ठीक है ना? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लो, फॉर्मेशन ऑफ पीनाकोल, फॉर्मेशन ऑफ पीनाकोल, पीनाकोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है? देखिए ये एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल हैं। अगर मैं बच्चों इसका रिडक्शन ऐसे लिखा होगा, ये आपने पढ़ा होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मैग्नीशियम Mg और Hg, और यहाँ लिखा होगा नीचे H2O। ठीक है ना? इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये एक प्रकार का क्या है, कौन सी प्रोसेस है? ये रिडक्शन प्रोसेस होती है। ठीक है ना? अगर आप एसीटोन का रिडक्शन, मैग्नीशियम अमलगम, इसको एलॉय बोलते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ये क्या है आपका, मरकरी भी है। मरकरी यहाँ पे क्या काम करती है? कैटलिस्ट का काम करती है, जो सरफेस प्रोवाइड करती है। ठीक है ना? तो मैग्नीशियम, कभी कभी Mg के साथ में Hg लिखा होगा, कभी कभी नहीं लिखा होगा। ठीक है? तो इस तरह से लिखा हुआ है आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है? नेक्स्ट देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो और बनेगा क्या आपको, देखो बनेगा आपका ये प्रोडक्ट CH3, यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर आएगा CH3, और यहाँ पर आएगा आपका CH3, और यहाँ पर आएगा आपका CH3, दैट इज़ पीनाकोल। पीनाकोल बोलते हैं इसको। ठीक है? अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे बना, ये इससे ये बना है। ठीक है ना? देखिए हम क्या करेंगे, इसके 2 मोल है ना। चलिए ये देखिए, मैग्नीशियम का क्या रोल है यहाँ पे? मैग्नीशियम का जब आयनाइजेशन होगा तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ठीक है? लूज़ करेगा। ठीक है ना? इसको हम लिख देते हैं ऐसे, O- और ये प्लस। ठीक है? 1 मोल और ले लेते हैं हम, इसको भी यहाँ लिख देते हैं ऐसे, O- प्लस, इस तरह से लिख दिया हमने एसीटोन को। ठीक है ना? क्लियर बात होगी? क्योंकि देखो पोलरिटी है, पोलरिटी है तो इसको प्लस माइनस में तोड़ सकते हो कार्बोनिल को, हैं? तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका, इसके पास आ जाएगा। क्लियर होगा? तो देखिए क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, CH3 और CH3, यहाँ पर आ गया C, यहाँ पर आ गया O-, यहाँ पे क्या बन गया, ये फ्री रेडिकल बन गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये O-, ये CH3 और ये CH3, क्या बन गया, ये फ्री रेडिकल। अब तुम जानते हो फ्री रेडिकल क्या होते हैं, बोलो? अनस्टेबल। क्या होते हैं ये? अनस्टेबल होते हैं ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये पोलरिटी की वजह से ये वाला जो CO का बॉन्ड है, ये वाला टूट गया इस प्रकार से। अब मैग्नीशियम का क्या रोल है? मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है फ्री रेडिकल बनाने के लिए। ठीक है ना? अब फ्री रेडिकल क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ये जुड़ जाएंगे आपस में इस प्रकार से।
ये देखिए, तो इस प्रकार से अगर ये ऐड होंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे दोनों फ्री रेडिकल ऐसे करके, ठीक है ना, ठीक है। इस प्रकार से ऐड करके क्या कर लेंगे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेंगे, तो दोनों ऐड हो गए। अब क्या होगा, O नेगेटिव है ये, O नेगेटिव का मतलब जो वाटर है ये वहाँ से क्या ले लेंगे, प्रोटॉन ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे आप इसके, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे OH आ जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको मिल जाएगा क्या, बोलो यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, पिनाकोल मिल जाएगा, ये वाला OH, ठीक है, CH3 और CH3, ये पिनाकोल होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोई भी ग्रुप आपको अलग अलग मिलेंगे, वैरायटी पढ़ेंगे हम, लेकिन 1-2 पोजीशन पे 2 OH हैं, ये इसका मेन की पॉइंट है, ठीक है। तो पिनाकोल का फॉर्मेशन होगा। कोई भी आप बच्चों कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लो और मैग्नीशियम के साथ कराओगे रिडक्शन, तो इस प्रकार से आप उसका पिनाकोल का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है ना। और मान लीजिए अगर मैं इसको लेता हूँ, देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन ले लिया यहाँ पे, और कल को मेरी रिएक्शन आने लगी, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा MgHgH2O, तो आप क्या बनाएंगे, देखो आसानी से बना लेंगे, उसी प्रकार से बिल्कुल बनाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ भी आपका OH आ जाएगा, ठीक है। तो वो इसी प्रकार से आप बना लेना, ठीक है ना, आसान है बिल्कुल, वही तरीका, बिल्कुल मैकेनिज्म। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला जो हम लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, वो ये है मेरा कि मेरे पास एक ये पिनाकोल है, ये रहा, ठीक है। ट्रिक भी बताऊंगा सुपर ट्रिक के साथ में, चुटकी में इस क्वेश्चन को आप क्या कर रहे होगे, सोल्व कर रहे होगे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म को क्या करना है हमें, बोलो, आसानी तो बनाना है। ये लो ऐसा लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये मॉडरेटरी कंसनट्रेट होता है, या थोड़ा सा डाइल्यूट लेंगे तो और भी बढ़िया होगा, ठीक है ना, हल्का सा हीट भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है, देखो H+ और डेल्टा। तो H+ कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, किसकी तरह काम करेगा H+ यहाँ पे, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखो ये बना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, किस तरह से, देखो ये H+ है मेन, तो क्या ये H+ है जो यहाँ से निकलेगा, वो जो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा आपका ना। तो देखो ट्रिक बता रहा हूँ आपको प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, ट्रिक हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाएगा। 3 पॉइंट आपको याद रखनी है, केवल क्या याद करने, केवल 3 पॉइंट याद करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, देखो ये वाली कंडीशन चेंज होती रहेगी, कभी फिनाइल होगा, कभी हाइड्रोजन होगा, कभी इथाइल होगा, कभी अलग अलग तरह से लगे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो H+ है ये किस OH के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आप जानते हैं लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है ना। तो ये H+ OH के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि जानते हो OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो जैसे ही H+ अटैक करेगा तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, OH2+ बन जाएगा, ठीक है ना, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, वाटर निकल जाएगा, है ना, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये उस प्रकार का डिहाइड्रेशन नहीं है जो आपने एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ा है, ये पिनाकोलोन डिहाइड्रेशन है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का रीअरेंजमेंट है, ठीक है ना, अलग है बिल्कुल उससे, ठीक है। तो देखिए ट्रिक क्या है, सबसे पहली ध्यान रखेंगे इसको, H+ का अटैक, H+ का अटैक उस OH पर करते हैं, उस OH पर करते हैं जहां से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है ना भाई। यहाँ तो देखो इस वाले कार्बन पे देखो दोनों ग्रुप एक जैसे ही, इस पे भी देखो दोनों ग्रुप हैं कि तो कहीं भी अटैक करो, लेकिन आगे कंडीशन चेंज होगी। तो ये वाला पॉइंट याद रखो, आपको हमेशा वहाँ पे अटैक करना है जहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या बनेगा आपका, बोलो, कार्बोकैटायन बनेगा, उस वाले OH पर अटैक करना है, ठीक है ना। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आई होप कि आप जानते होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलिए दूसरा पॉइंट याद रखना है, रीअरेंजमेंट करना है, क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है, रीअरेंजमेंट
करना है, ठीक है ना। कौन से वाला? 1-2 शिफ्टिंग करनी है, वही जो आपने पढ़ रखी है रीअरेंजमेंट में। जब कार्बोकेटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट करते हैं ना, 1-2 शिफ्टिंग वाली करनी है आपको, ठीक है ना। और शिफ्टिंग में आपको पता ही है माइग्रेटरी एटीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है, स्पीड भी कह सकते हो, वो क्या होता है बोलो? जो माइग्रेशन का जो ऑर्डर होगा रीअरेंजमेंट का, वो हाइड्राइड, उसके बाद में फिनाइल, फिनाइल के बाद में एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। और एल्काइल में भी याद रखोगे 3 डिग्री सबसे पहले, 2 डिग्री उसके बाद, 1 डिग्री उसके बाद, और सबसे लास्ट में क्या है? मिथाइल है। ये याद रखोगे आर के बारे में, ठीक है। और बच्चों फिनाइल के बारे में भी आप ये ध्यान रखोगे कि फिनाइल में वो उसका माइग्रेशन सबसे फास्ट होगा, फिनाइल है जिसके ऊपर +R ग्रुप लगा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे NH2 लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इसका माइग्रेशन फास्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगी। इसके बाद में यहाँ पे OH लग रहा है, उसके बाद में क्या लग रहा है यहाँ पे? मान लो फिनाइल पे भी अलग अलग ग्रुप लगे हुए मिल सकते हैं, OCH3 मिल सकता है, ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पर खाली फिनाइल है। और अगर बेंजीन रिंग पे फिनाइल पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लग रहा है, कैसा ग्रुप है ये? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, -R, ये सब डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये स्पीड का ऑर्डर है फिनाइल का, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। और सबसे जल्दी स्पीड किसकी होती है बोलो? माइग्रेटरी हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड की जो माइग्रेटरी स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। ये रीअरेंजमेंट, दूसरे पॉइंट में क्या करते हैं हम? रीअरेंजमेंट करते हैं। पहले H+ का अटैक करो, कार्बोकेटायन बनाओ, रीअरेंजमेंट करो। और तीसरे पॉइंट में क्या करना? क्योंकि पहले स्टेप में क्या किया था आपने? बोलो, पहले स्टेप में क्या किया था? पहले स्टेप में आपने H+ का अटैक किया था। तो H+ किसका काम कर रहा था? बोलो, कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट तो किसी रिएक्शन में टेक पार्ट करता नहीं है ना, तो वो क्या करेगा? तीसरे स्टेप में क्या करना है? H+ को बाहर निकालना है, बाहर निकालना है, बस। प्रोडक्ट आपके हाथ में। कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी रिएक्शन आ जाए, इन 3 पॉइंटों को याद रखो। H+ का अटैक करेंगे उस कार्बन पे जहाँ से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। अब देखिए, पहले मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ इस रिएक्शन की। देखो है ना, ये देखिए हमारे पास ये एक पिनाकोल है। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, किस प्रकार से आप प्रोडक्ट को फाइंड करोगे, ठीक है। बहुत बेसिक है बिल्कुल, और बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सोल्व कराऊंगा बच्चों। H+ और डेल्टा ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए क्या करें, दोनों OH बिल्कुल सेम है क्योंकि कार्बन पे दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप हैं। तो आप क्या करेंगे बोलो? ये लोन पेयर इसको डोनेट करेंगे। पहले स्टेप में H+ कहाँ अटैक करेगा? इस पर अटैक करेगा या इस पर करेगा? तो देखो अटैक करने के बाद में क्या बनेगा? एक प्रोटोनेटेड, क्या बनेगा? एक प्रोटोनेटेड, क्या बनेगा? एक बोलो, एक प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा, OH2। यहाँ पे कैसे चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा इसके पास, ठीक है ना, इस तरह से। क्लियर हो गया? कर दिया। अब वाटर क्या है? अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये ऐसे निकल जाएगा यहाँ से। वाटर को बाहर निकाल दिया, H+ का अटैक करा के आपने क्या करा बोलो? वाटर को बाहर निकाल दिया। ये लो जी, क्या बना यहाँ पे? ये कार्बोकेटायन आपको मिल गया। क्या बना यहाँ पे? ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया आपका। 3 डिग्री बोलो कार्बोकेटायन आपको यहाँ पे ये मिल गया। पहला स्टेप कंप्लीट होगा, ये पहले वाला स्टेप हो गया आपका, ठीक है ना, कि H+ का अटैक उस OH पर कराना जहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो कार्बोकेटायन आपने बना लिया। यहाँ पे तो किसी पे भी करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लेंगे, अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगी ये वाली पिक्चर। दूसरा स्टेप क्या बताया था मैंने आपको बच्चों? बोलो, रीअरेंजमेंट। अब देखो कार्बोकेटायन बना के जो दूसरे वाला OH का जो कार्बन है ये वाला, उस पर जो ग्रुप लग रहे हैं ना, उसका रीअरेंजमेंट करना है इसके पास में, ठीक है। ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ भी ये जो कार्बोकेटायन बनाएंगे वो भी ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका अब क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट कर दीजिए इसके ऊपर। क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया? 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग कर दिया आपने, है ना। 1-2 क्या कर दिया आपने? मिथाइल शिफ्टिंग कर दी, रीअरेंजमेंट कर दिया। तो ये करने के बाद में देखिए क्या बना जरा यहाँ पे बच्चों? यहाँ बना आपका CH3, ये क्या बना आपका?
OH, यहाँ क्या बनेगा पॉजिटिव, इस कार्बन पे देखिए क्या आ गया CH3 और मिथाइल शिफ्टिंग का मतलब क्या, मिथाइल पे कैसा चार्ज था CH3, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना। तो यहाँ पॉजिटिव था और CH3 क्या था नेगेटिव था, इस प्रकार से टूटा नहीं ये वाला, तो यहाँ पे चला गया, ये दोनों मिल गया आपका, ये बनेगा। देखो अब बताओ ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन था, ये कितने डिग्री है 2 डिग्री है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, नो डाउट डिग्री के बेसिस पे ये ज़्यादा स्टेबल है। ये स्टेबल किसके बेसिस पर है बोलो, ये हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर है, ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर है। लेकिन ये जो कार्बोकेटायन है ये 2 डिग्री है बच्चों, लेकिन ये देखो किसके द्वारा, ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ये स्टेबल है किसकी वजह से, ये मोर स्टेबल है, ये क्या आपका बच्चों, ये मोर स्टेबल है, किसकी वजह से, ये ड्यू टू रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट कह सकते हो, ठीक है ना, ये रेजोनेंस की वजह से बच्चों पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। क्लियर बात होगी। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे आके, यहाँ आपका बनेगा बच्चों CH3, यहाँ पे आ जाएगा ये डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, यहाँ पे O पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से ये 3 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे। ये देखिए दूसरा स्टेप होगा, पहले स्टेप में क्या करा H+ का अटैक करा, कार्बोकेटायन बनाया, दूसरे में रीअरेंजमेंट करा, तीसरे में क्या करेंगे अब, तीसरे में H+ को बाहर निकाल दो। तीसरा स्टेप यहीं लिख देता हूँ, चलो जगह कम है आगे और देखेंगे उसको बढ़िया तरीके से। क्या करेंगे अब H+ को बाहर निकाल दो, यहाँ से H+ वो बाहर निकल जाएगा, और बच्चों देखो क्या बनेगा यहाँ से, जब ये H+ बाहर निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा देखो, ये बना जी आपका प्रोडक्ट। और बच्चों इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इसी को तो कहते हैं पीनाकोलोन। क्या कहते हैं, पीनाकोलोन। क्या बना, एक कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा नहीं बनेगा, ये रहा। तो किसी भी पीनाकोल का यानी किसी भी 1,2-डाइओल का किसी कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होना ही कंसंट्रेट H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में जो है कन्वर्ट हो जाना ही क्या कहलाता है, पीनाकोल, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहलाता है। ये बनेगा, ये आपका मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। 3 पॉइंटों को याद रखिए, H+ का अटैक करिए, कार्बोकेटायन बनाइए, रीअरेंजमेंट करिए और H+ को बाहर निकाल दी, होगी कहानी खत्म, ठीक है। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म थी। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पर अब की बार हमने ले लिया है OH, इससे आपकी पिक्चर जो है बच्चों क्लियर हो जाएगी। C6H5 जिसको फिनाइल कहते हैं, pH है ना, आपको ये बताइए। यहाँ पे क्या है OH है, और बच्चों ये है हमारे पास CH3 और ये है हमारे पास यहाँ पे H। ये देखिए क्लियर है। यहाँ पे दिया हुआ है H+, क्या है यहाँ पे H+ है और डेल्टा है, प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, करिए जो तरीके मैंने जो स्टेप आपको बताए उसी स्टेप को फॉलो करिए बच्चों, ठीक है। तो H+ का अटैक कहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे करें, यहाँ पे करें। कार्बोकेटायन इसको कहाँ कार्बोकेटायन बनाना, कहाँ से OH को हटाएंगे आप। अगर यहाँ पे बनाते हो कार्बोकेटायन, देखो मिथाइल भी है और बेंजीन रिंग भी है यहाँ पे, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर यहाँ पे बनाओगे तो केवल क्या है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बोलो 2 डिग्री बन रहा है, वैसे भी यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो 3 डिग्री बन रहा है। यहाँ रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल है, तो जहाँ पे कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वहीं पर ही आपको H+ का अटैक कराना। तो कहाँ होगा, यहाँ होगा, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या बनेगा, किस OH को आपने हटा दिया, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करा, ये OH2 यहाँ से निकल गया, ये बना आपका यहाँ पे बेंजीन रिंग, देखो ऐसा है यहाँ पे ये वाली, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे ही रहेगा आपका, यहाँ देखिए, ये देखिए पहला स्टेप क्लियर होगा हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन आपने बना लिया। H+ का अटैक वहीं करना है, यानी उसी OH को हटाना है जहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट में क्या करना है आपको, रीअरेंजमेंट दूसरे वाले OH से। देखो एक यहाँ पे मिथाइल है, एक यहाँ पे हाइड्राइड है, तो किसकी माइग्रेशन ज़्यादा होती है, हाइड्राइड की ज़्यादा होती है। इसको यहाँ पे लीजिए, क्या कर दिया आपने यहाँ पे, रीअरेंजमेंट कर दिया। क्या कर दिया बच्चे, यहाँ पे आपने रीअरेंजमेंट कर दिया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दी, ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, देखो CH3 और यहाँ पे बना आपका H
यहाँ पे क्या आएगा आपका इस प्रकार से, ठीक है ना। और यहाँ पे अब की बार क्या आ गया, ये बोलो, ये CH3 है, यहाँ पे ये पॉजिटिव और यहाँ पे ये वाला OH। क्लियर हो गया। ये जो कार्बोकैटायन बना है यहाँ पे, ठीक है ना, इस कार्बोकैटायन से ये जो कार्बोकैटायन ये तो ये कितनी डिग्री है देखो, ये 2 डिग्री है, लेकिन ये पहले वाले से क्या है, ज़्यादा है। 2 डिग्री होने के बावजूद भी ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो रहा। तो यहाँ पॉजिटिव है, ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, और जब ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे तो देखो क्या होगा बच्चों, CH3 और यहाँ पे हो गया H, ये बेंजीन ऐसे ही रहेगी यहाँ पे फिनाइल, क्या बनेगा यहाँ पे, ये यहाँ बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे OH ऐसे, यहाँ क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, ये CH3, ठीक है ना। अब होता क्या है, जो हमारे पास H2SO4 था ना, उसमें से क्या निकला था बोलो, ये वाला हमारा H+ निकला था। यही तो कैटलिस्ट का काम करता है, पूरा H2SO4 काम नहीं करता। तो H2SO4 ने अपना H+ किसके रूप में दिया था, कैटलिस्ट के रूप में। तो इसको HSO4 नेगेटिव को जो बेस है, इसको अपना H+ वापस चाहिए, तो ये यहाँ से ले लेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा आपका। क्यों टूट जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, अनस्टेबल, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+ ये निकाल लेगा, तो H2SO4 फिर आपका ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो तीसरे स्टेप में क्या बताया था, बोलो H+ को बाहर निकालना है। तो देखो ये बन गया आपका इस प्रकार से प्रोडक्ट बच्चों, ठीक है ना, ये बन गया कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, ये बन गया देखो, ठीक है। कितनी आसान रिएक्शन बिल्कुल है ना, बहुत सिंपल तरीके से। 3 बातों को ध्यान रखो आप बस, ठीक है ना, और रिएक्शन आगे आगे और आप रिएक्शन के पीछे पीछे, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इस रिएक्शन को, देखो आगे एग्जाम्पल नंबर 3 से। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक OH है, और ये देखिए OH है, और यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने इथाइल लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगाया है आपका PH, और यहाँ लगाया है मैंने आपका CH3, और यहाँ पर अटैक कराते हैं हम H+ का और डेल्टा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट देखेंगे आप क्या बनेगा बच्चों। चलिए H+ का अटैक कराइए, कहाँ कराएंगे बोलो। देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेंगे, ये मिथाइल है, ये इथाइल है। यहाँ पे H+ इस पर अटैक करेंगे, यहाँ कार्बोकैटायन बनाएंगे। अगर इसको हटाते हैं तो देखिए ये जो कार्बोकैटायन बनेगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि फिनाइल है, बेंजीनिक भी है, रेजोनेंसर प्लस हाइपर कंजुगेशन भी है। तो जो H+ का अटैक कहाँ होगा बोलो, यहीं होगा फिर, ठीक है ना। तो देखिए क्या बनेगा, ये PH है आपका, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे H2 निकाल दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। कार्बोकैटायन मैंने यहाँ पे बना लिया आपका, ये क्या आपका CH3 है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाओ। दूसरे स्टेप में क्या करो, रीअरेंजमेंट करो। रीअरेंजमेंट करते हैं, देखो यहाँ पे, अब रीअरेंजमेंट करेंगे हम यहाँ पे, और रीअरेंजमेंट करने के बाद ये कितने डिग्री है कार्बोकैटायन, 3 डिग्री, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट देखो, ये क्या है आपका, ये मिथाइल है, और ये क्या आपका CH2 CH3 मतलब इथाइल है। तो मिथाइल और इथाइल, एक मिथाइल है और एक क्या है आपका ET है। किसकी स्पीड ज़्यादा होती है बोलो, माइग्रेशन एटीट्यूड किसका ज़्यादा होता है, इथाइल का ज़्यादा होता है। जिसका प्लस आई ज़्यादा हो ना, जब एल्काइल ग्रुप हो, जिसका प्लस आई ज़्यादा होता है उसका ही माइग्रेशन आपको करना है। तो इसका प्लस आई ज़्यादा है, तो इसका माइग्रेशन यहाँ कर देंगे आप, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, PH ऊपर क्या जाएगा, यहाँ पे C2H5 लगा दूँ, ये क्या आ गया आपका CH3, और बच्चों यहाँ पे क्या आ गया आपका OH CH3, और यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन, ठीक है। ये कितने डिग्री बना है, 2 डिग्री। ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे रेजोनेंस की वजह से, और जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे तो ये बनेगा आपका इस प्रकार से ET CH3, और यहाँ बन जाएगा ये इस प्रकार से,
ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगा आपका, H+ निकल जाएगा। तो फाइनली क्या बना आपका, देखो ये बना आपका कार्बोनिल कंपाउंड ET, इथाइल, ये होगा जी। तीन स्टेप में, केवल 3 स्टेप से आप किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को बना रहे होगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पे, देखो एग्जांपल नंबर हम लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल नंबर क्या था हमारा बच्चों, ये एग्जांपल नंबर था हमारा 3। नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए मान लो इस तरह से दिया है आपका, देखो ये CH3O, ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। OH और यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है OH और यहाँ पे है बेंजीन और यहाँ पे है हमारा CH3 और इस पर टैग है किसका, H+ और डेल्टा, और प्रोडक्ट आपसे यहाँ से पूछा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल बहुत आसान है। ये फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, लेकिन फिनाइल के साथ में क्या जुड़ रहा है, ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे, ये क्या जुड़ रहा है बोलो, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये ट्रांसफ़र करेगा किसकी वजह से, +R की वजह से। इसकी जो स्पीड है ये ज़्यादा एक्टिव है इसकी कंपेरिजन में, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा, तो यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा ना आपको, इसको हटाने के बाद में वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस वाले OH को हटाना आपकी बात, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये तो दोनों मिथाइल तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। जब इसको हटाओगे यहाँ भी पॉजिटिव रेजोनेंस में है, ये भी कार्बोकैटायन रेजोनेंस में, लेकिन इस बेंजीन के साथ में क्या लग रहा है, +R ग्रुप लग रहा है, तो इस OH को हटाना आपको, ठीक है ना। तो जैसे आप OH को हटाओगे, क्यों हटाओगे बोलो, क्योंकि CH3O ग्रुप कैसा ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ जो पॉजिटिव बनेगा वो उधर वाले पॉजिटिव से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो देखिए बन गया, कितनी आसान रिएक्शन है ना। ये देखिए नेक्स्ट, ये बन गया कितनी डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बच्चों आपको ये बन गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, रीअरेंजमेंट करना। आप रीअरेंजमेंट फिनाइल का करेंगे मिथाइल का, आपको पता ही है किसका करना है बोलो, फिनाइल का करेंगे। फिनाइल की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है वो ज़्यादा होता है ना, स्पीड ज़्यादा होती है। मैंने माइग्रेशन का आपको ऑर्डर बता दिया पहले ही। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे pH लिख दूँ, यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये pH आ जाएगा। फिनाइल लिख दो, इसको C6H5 लिख दो, pH लिख दो कुछ भी, ये आ गया CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ बचा आपका O, और ये बचा कार्बोकैटायन, और ये बचा मिथाइल। अब ये इसके पास लोन पेयर है, यहाँ ट्रांसफर होंगे रेजोनेंस की वजह से, ठीक है ना। तो ये जो है आपका कार्बोकैटायन जो है ना, ये ऊपर वाले 3 डिग्री से क्या है, मोर स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो देखो फाइनली प्रोडक्ट जो आपको मिला वो ये मिला। अब तो डायरेक्ट लिख दूँ, कोई बात नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर क्या होगा, ये ऐसे निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, H। ये देखिए यहाँ पे pH आ गया फिनाइल, यहाँ पे मिथाइल आ गया, और बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, C, ये डबल बॉन्ड, और ये आ गया CH3, कार्बोनिल कंपाउंड आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्या बच्चों, क्या हो गया, ये पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, एक प्रकार का डिहाइड्रेशन ही है ना। तो देखो पिनाकोल को आपने 1,2-डाइयोल को किसी कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सब इसी तरह के बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए भाई, कल को बच्चों ऐसे भी तो आ सकता है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, बहुत ही बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो मान लो एक OH मैंने यहाँ लगा दिया, एक OH मैंने यहाँ लगा दिया, ये दोनों OH हैं, और यहाँ पर आ जाए इस प्रकार से H+ और ये आ जाए डेल्टा। बताइए कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे आप यहाँ पे, कैसे प्रोडक्ट बनेगा यहाँ बोलो। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो क्या दोनों सेम है। तो देखिए आप क्या करेंगे बोलो, किसी भी एक OH पर अटैक करा दीजिए, इसका क्या करेंगे, ये लीजिए, किसी भी एक OH पे करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH2 बन जाएगा, प्लस क्या आ गया OH, यहाँ से इसको निकालेंगे, क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा ये वाला, ये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा ये बोलो, यहाँ पे ये OH है। क्लियर होगा।
अब क्या होगा बोलो? अब क्या होगा? रिंग कंट्रैक्शन होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, जरूर नहीं है ऊपर वाले पे करो, आप नीचे वाले पे अटैक करा लो ना। नीचे पे वाले पे कराते तो यहाँ कार्बोकैटायन बन जाता है इस प्रकार से, देखो ऐसे भी कर सकते थे, कहीं भी अटैक करा लो। नीचे वाले पे अगर अटैक कराना था तो यहाँ करा सकते थे, तो फिर कार्बोकैटायन आपका यहाँ बन जाता। एक ही बात है, इधर कर लो इधर कर लो, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे आगे? अब आपको क्या करना है, इसमें रिंग कंट्रैक्शन करना पड़ेगा। तुम जानती हो रिंग के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फिर क्या करते हैं, वो रिंग का कंट्रैक्शन करते हैं। 5 वाली को 4 वाली में बदलेंगे, 6 वाली को 5 वाली में बदलेंगे, तो रिंग का कंट्रैक्शन करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? रिंग कंट्रैक्शन। रिंग कंट्रैक्शन, ये सब जीओसी की भी सीरीज चल रही है मेरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से लेकर, ठीक है, अलग, इसको आप वहाँ पर सीखेंगे आराम से। तो जिनको रिंग कंट्रैक्शन होता है, तो रिंग कंट्रैक्शन कैसे करते हैं, देखो 1, 2 और 3 ऐसे नंबरिंग कर लीजिए। और ये जो 2 और 3 है ना, इसको इस प्रकार से ब्रेक कर दीजिए। ये कर दिया, जो 2, 3 वाला है इसको ब्रेक कर दीजिए। जैसे ही आपने 2, 3 को ब्रेक करा तो देखो ऐसी स्थिति बन गई नहीं आपकी, ए बहुत बढ़िया। यहाँ पे नेगेटिव आ गया, क्या आ गया यहाँ पे? नेगेटिव आ गया, नहीं आ गया? ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ गया आपका? नेगेटिव आ गया, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया। और यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया आपका? ए और ए, ये वाला ऐसे और ये ऐसे आ गया, ठीक है ना, ये ऐसा आ गया। देखो यहाँ कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। और इसको मिला दीजिए, देखिए कितने वाली रिंग बन गई है? 1, 2, 3, 4, 5 वाली रिंग बन गई। क्या बन गई है? 5 वाली बन गई। यहाँ पे कैसा चार्ज है? ये पॉजिटिव, ठीक है। ये देखिए 5 मेंबर वाली जब रिंग बनी, ये वाली ऐसे, इसको सही शेप आप दे देंगे, 5 मेंबर वाली जानते हैं। अब ये कहाँ लग रहा है? ये रहा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे? ये वाला लोन पेयर इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ख़त्म। ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा बोलो? यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और लोन पेयर मिलकर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से, ठीक है ना। दूसरा स्टेप हो गया। सबसे लास्ट वाले स्टेप में क्या करते थे? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब H+ को बाहर निकालेंगे, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो फाइनली क्या बना? देखो फाइनली आपका ये इस तरह से यहाँ पे ये बन गया एल्डिहाइड, ये बन गया कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ये बिल्कुल वही तरीका, बिल्कुल। तो अगर पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर आ जाए तो कंट्रैक्शन भी करना है आपको। क्या करना है? कंट्रैक्शन भी आपको करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, ये था आपका एक कंप्लीट पिनाकोल रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। एक क्या होता है बच्चों इसी में, एक होता है सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। ये होता है आपका, ये इसमें क्या होता है, सेमी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी आपको जो है 2 OH नहीं मिलेंगे लगे भाई बच्चों। क्या नहीं मिलेंगे? 2 OH आपको नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा, उसकी जगह कुछ और हो सकता है। जैसे सेमी का एग्जांपल देखिए, मान लो मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है CH3, मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है फिनाइल PH, ठीक है ना, और मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है OH। यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है PH, यहाँ पे मेरे पास लगा हुआ है PH, ठीक है ना, और PH ले लो चलो, और यहाँ पे मेरे पास लगा हुआ है आपका Cl, ये आ गया, ठीक है ना। मतलब 2 OH नहीं होंगे, कोई दूसरा होगा उसके साथ में, दूसरे एक OH की जगह क्या होगा? ये लिविंग ग्रुप तो है ही ना, ये लिविंग ग्रुप आप जानते हैं, ये लिविंग ग्रुप है। तो LVGP आप जानते हैं, लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है इसकी जगह? कोई भी X हो सकता है, ठीक है ना। क्या नाम है आपका? OTS भी हो सकता है, ये भी है, ठीक है ना। OTF वगैरह भी हो सकता है, OTF भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और भी NH2 भी हो सकता है इसकी जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करना है आपको,
अब आपको हमेशा ये लिविंग ग्रुप आपका LVGP। तो अब तो आसान काम हो गया, जो भी डिफरेंट लिविंग ग्रुप होगा OH के अलावा, अब उसी को आपको लीव कराना है आपको, और वहीं कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है ना। तो जब भी हैलोजन लगा होगा तो उसके साथ में क्या लगा होगा, AgNO3 दिया होगा, यानी कि Ag+। तो Ag और Cl आपस में निकल जाएंगे, वाइट PPT बन जाएगा, ये आपका निकल जाएगा यहाँ से। तो कार्बोकेटाइन फिर तो आपको वहीं बनाना है जहाँ पे अदर वाला लिविंग ग्रुप लगा होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 यहाँ पर आ गया PH, बाकी कंसेप्ट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा बच्चों, ठीक है ना। तो कार्बोकेटाइन कहाँ बन गया, यहाँ बन गया PH, और ये बन गया आपका PH। दूसरे स्टेप में क्या बताया था मैंने, रीअरेंजमेंट किसका होगा, फिनाइल का होगा, ये बन गया। तो देखिए क्या बना यहाँ पे, CH3, और यहाँ पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव, और नीचे क्या है ये OH, और यहाँ पे क्या आ गया आपका PH और PH। मीज़ोमेरिक की वजह से लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, और फाइनली ये वाला आपका ऐसे निकल जाएगा यहाँ से। तो फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, ये देखिए PH और PH, ये कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। इसे बोलते हैं हम सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। जब एक लिविंग ग्रुप क्या होगा बच्चों, क्या होगा बोलो, डिफरेंट होगा, या तो वो हैलोजन हो सकता है, ठीक है ना, OTS हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें बच्चों इसमें, तो आप देखेंगे देखिए, मान लो मैं यहाँ पे इस तरह से CH3 और क्या नाम है, ये ले लेता हूँ, चलो पेन, यहाँ पे आ गया मेरा OH, और यहाँ पे आ गया मेरा बोलो क्या PH, और यहाँ पे आ गया मेरा NH2 आ गया, और इधर देखिए CH3, और यहाँ पे आ गया आपका ये वाला OCH3, ठीक है। अब की बार NH2 आ गया, क्या आ गया बोलो यहाँ पे NH2 आ गया आपका। तो अगर NH2 आएगा तो फिर कैसे करेंगे बोलो, NH2 अगर हमारा आता है तो हम फिर किस प्रकार से करेंगे, है ना। देखिए अब की बार ये लिविंग ग्रुप है, तो जब NH2 होगा तो इसका मतलब आपको इसी को निकालना है, ठीक है ना, इसी को निकालना है आपको। तो इसके लिए आपको दिया होगा यहाँ पे NaNO2 और कंसनट्रेट HCl, ठीक है ना, ये दिया होगा, ठीक है ना, NaNO2, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बोलो, HNO2 मिलाते हैं, क्या बनाते हैं ये, नाइट्रस एसिड, ठीक है ना। तो इन दोनों को लिखें या ये लिखें, एक ही मतलब होता है, नाइट्रस एसिड होता है ये, ठीक है ना, जो कि अनस्टेबल होता है। और तुमने पढ़ा है जब किसी भी एमीन के साथ में ये रिएक्शन करता है, प्राइमरी एमीन के साथ में नाइट्रस एसिड करते हैं, तो क्या बनता है बोलो, एक डाइजोनियम साल्ट बनता है। क्या बनता है, डाइजोनियम। क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, वो देखो OH PH, और यहाँ पे बनता है वो N2, ये इस प्रकार से ये बनेगा, ठीक है ना, जिसको N2Cl आप कहते थे, याद करो, है ना। तो वही बनेगा। तो ये अनस्टेबल होता है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आप जानते ही हैं। तो ये यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, N2Cl, ये यहाँ से बॉन्ड निकल जाएगा, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, जब NH2 लिखा हो तो ये आपको दिया होगा HNO2, तो आप यहाँ पे ही कार्बोकेटाइन बनाएंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन अगर बनेगा इस प्रकार से, देखो ये बना आपका बच्चों CH3, और यहाँ पर आ गया आपका ये पॉजिटिव। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे आप बोलो, ये बन गया कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंजमेंट। तो सेमी पिनाकोल है, NH2 लगा होगा, हैलोजन लगा होगा, याद रखो इसको। अब रीअरेंजमेंट करना, रीअरेंजमेंट किसका होगा, फिनाइल का होगा, ठीक है ना। तो फिनाइल का रीअरेंजमेंट करने के बाद में जो बनेगा आपका, देखो ये बनेगा आपका CH3
ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा OH, ये आ जाएगा आपका प्लस, और यहाँ आ जाएगा आपका CH3 PH, और एक आपका आ जाएगा ये वाला। बस अगला स्टेप आप कर ही लेंगे। क्या करेंगे बोलो, यहाँ ये लोन पेयर यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, देखो CH3, यहाँ पर आ जाएगा O, और यहाँ जाएगा आपका यहाँ पे मिथाइल, यहाँ फिनाइल, यहाँ पे क्या आ जाएगा PHOCH3 भी लिख देते हैं इसको। इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये था आपका सेमी पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप बढ़िया तरीके से। चलो मैं आपको एक दो और बढ़िया सवाल करा देता हूँ, ठीक है। देखेंगे ज़रा, ये देखिए ज़रा भाई, मान लीजिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। देखो कंसेप्ट अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर पिनाकोल आसानी से हो जाएगा। देखिए ये भी आपका जेई ने पूछा हुआ है सवाल है बच्चों। यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है, ये ME मिथाइल, इस प्रकार से लगा हुआ है। ये यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है, ये आपका H है, ये है, ठीक है। और ये आपकी बेंजीन रिंग है। यहाँ पे क्या है आपका H+ और डेल्टा। क्या बताना आपको, प्रोडक्ट बताना है जी, ठीक है। चलो करते हैं। तो देखिए इस बेंजीन रिंग से कोई मतलब नहीं है। ये रहा देखो 1 2 पोजीशन है, ये 1 और ये आपका 2। तो H+ का कहाँ कौन से OH पे करोगे, जहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो मिथाइल है और प्लस रेजोनेंस भी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल रेजोनेंस है। ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन दोनों के द्वारा स्टेबल हो रहा, तो इसी को आपको हटाना है, ठीक है ना। तो बनाइए, देखो ये इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये बन गया बच्चों, ठीक है। ये लो, ये OH ऐसे लगा लोगे आप, H ऐसे लगा लोगे, कार्बोकेटाइन बनाया आपने, ME यहीं रह जाएगा इस प्रकार से अंदर, और यहाँ जाएगा आपका OH, ठीक है। पहला काम क्या होगा बोलो, पहला काम क्या होगा बोलो, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना स्टेबल। दूसरा पॉइंट क्या था, रीअरेंजमेंट। क्या करोगे बोलो, रीअरेंजमेंट करोगे आप। क्या करोगे, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या किसका करोगे, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है ना, तो इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, 1 2 H- शिफ्ट हो जाएगा ये आपका। क्लियर है। तो क्या बनेगा, देखो अब आपका ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट आ गया आपका, ये लो, ये बनेगा आपका A। यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा आपका ये वाला, और यहाँ पे क्या है बच्चों, ये OH, ठीक है ना। ये लोन पेयर कहाँ ट्रांसफ़र होंगे बताओ, ये लोन पेयर यहाँ ट्रांसफ़र होंगे। जब ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा ना आपका, ये बनेगा। और ये H यहाँ से निकाल ही लोगे, है ना। तो देखो क्या बनेगा, ये मिथाइल यहाँ पे रहेगा ऐसे, ठीक है ना, ये वाला बन जाएगा H+। यहाँ पहले O, यहाँ प्लस आएगा, ऐसे निकाल देना, ये बन जाएगा, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। अब इसमें आगे जो पढ़ेंगे हम थोड़ा सा रिंग कंट्रैक्शन, रीअरेंजमेंट वगैरह हमने सब पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों एडवांस लेवल पे, वो है आपका रिंग एक्सपेंशन। क्या बोलो, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन भी देखते हैं इसमें। देखो कैसे होगा, मान लो हमें इस प्रकार से, ये देखो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए एक OH हमारा यहाँ पे है, एक OH हमारा यहाँ पे है, और हमें दिया हुआ है यहाँ पे H+ और डेल्टा। तो कैसे करेंगे हम अपने इस क्वेश्चन को, अब हम ये देखते हैं, ठीक है जी। चलिए देखो बच्चों, ये भी 5 कार्बन की रिंग है,
और ये भी 5 कार्बन की रिंग है, दोनों 5 कार्बन की रिंग है। तो देखिए कहीं से भी OH को आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H+ का अटैक इस पर करो, इसको यहाँ से हटाओ। मान लो आपने क्या किया, ये किया जी, यहाँ बना, डायरेक्ट कर दिया मैंने, क्या निकल गया यहाँ से, H2 निकल गया, ये कार्बोकेटायन बन गया। अब देखिए मैंने बताया था आपको, अगर पॉजिटिव कार्बन के बाहर देखो ये क्या है, अब ये क्या है, यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन होगा। कैसे होगा, देखो ये 5 वाली रिंग है, ये 5 वाली रिंग है, तो ये वाली क्या बनेगी, 6 वाली बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 6 वाली ज़्यादा होती है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंगल स्ट्रेन कम होता है। तो रिंग एक्सपेंशन का तरीका क्या है बच्चों, कि पॉजिटिव कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, इस पॉजिटिव कार्बन को इस रिंग का पार्ट बनाना, तो 1 2 3 कर लीजिए, ठीक है ना। और 2 और 3 वाले बॉन्ड को इस प्रकार से ब्रेक करना है आपको। तो जैसे ही आप ब्रेक करोगे इसको 2 3 वाले को, तो ये इस तरह से बनेगा आपका, देखो यहाँ तो OH रहेगा ऐसे ही, यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यहाँ कैसा था पहले, पॉजिटिव, यहाँ कैसा आएगा, नेगेटिव। और 1 और 3 को मिला दीजिए, किसको मिला दीजिए, 1 और 3 को मिला दीजिए, तो क्या बना, ज़रा देखिए ध्यान से, क्या बना, 1 और 3 को जैसे ही आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देखो बच्चों ये मिलेगा, 1 और 3 को मिलाने पे आपका ये इस तरह से वाला ये बन गया जी, ठीक है ना, ये आपका इस तरह से बन गया, ये OH और यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव। अब ज़रा ध्यान से देखिए, आप नंबरिंग करिए, इसमें अगर आप नंबरिंग करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 और ये कार्बन कितना होगा, 6, यानी कि 6 कार्बन की ये रिंग बन गई आपकी। क्या बन गई है, 6 कार्बन की रिंग बन गई। तो बना लीजिए 6 कार्बन की रिंग कैसे होती है आपको पता ही है, ये होगी, यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव, ये क्या है यहाँ पे, OH, ठीक है ना। और इसके बराबर में देखो, पॉजिटिव के बराबर में ये रिंग है ना, अब ये वाला कार्बन तो अंदर चला गया, तो अब ये कितने कार्बन बचे, देखो यहाँ पे 4 कार्बन की रिंग बची है, कितने की बची, 4 की, ये कहाँ लग जाएगी, यहाँ लग जाएगी, इस प्रकार से ये बची, ठीक है ना, 1 2 3 4 ये ऐसे लग जाएगी यहाँ पे। ये कितनी डिग्री है बोलो, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये लोन पेयर कहाँ जाएगा बोलो, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, H+ यहाँ से निकल जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये बनेगा। बढ़िया तरीके से इसको समझ लीजिए, ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये रहा मेजर प्रोडक्ट, यही है इसका। तो ये रिंग एक्सपेंशन है, इसको ध्यान देखेंगे, ठीक है ना। एक और मैं रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन कराऊंगा आपको, देखो अभी तो पीनाकोल रिअरेंजमेंट चल रहा है, बेसिक से बिल्कुल एडवांस की तरफ को बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे करके ना, मंजिल हमारी उधर को चल रही है। एक और देखिए रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन, आप ये देखिए, ये मैं 4 कार्बन वाली रिंग लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये हमारी एक OH यहाँ पे है, एक OH मेरा यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे आप, रिंग का एक्सपेंशन करेंगे, देखो चलिए यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, H+ और डेल्टा, दोनों तरफ 4 कार्बन की है ना, तो कहीं भी अटैक करा दीजिए, कार्बोकेटायन बना ली, यहाँ अटैक करिए, कार्बोकेटायन बनाइए, फटाफट जल्दी करिए। अब बस लास्ट आ गया, देखो ये ऐसे ही रहेगा हमारा, यहाँ पॉजिटिव बनाएंगे हैं, फिर हमारा रिंग एक्सपेंशन होगा, कैसे होगा बोलो, चलिए करते हैं। 1 2 और 3, 2 और 3 को ब्रेक करना है, 1 2 3 1 कहाँ से किसको देते हैं, पॉजिटिव कार्बन को, ठीक है ना। और जैसे ही पॉजिटिव को दोगे आप, और 1 और 3 को मिला दीजिए, 1 और 3 को मिलाना, पहले 2 3 को ब्रेक करिए, तो ब्रेक करने पे देखो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका इस प्रकार से, यहाँ पर ये और आपका ऐसे, ये देखिए बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा नहीं, बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिल्कुल प्यार से करते रहिए। ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव,
ठीक है ना। किसको मिलाना है आपको, 1 और 3 को मिलाना है, 1 और 3 को ये मिला दीजिए। तो ये कार्बन इसका रिंग का, देखो कितनी कार्बन की रिंग होगी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाली रिंग बनाइए। 5 कार्बन वाली रिंग आपको बहुत बढ़िया तरीके से आती है, ये बन गई साइक्लोपेंटेन। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लग रहा है आपका OH, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ये कार्बन यहाँ पे आ गया तो 1 2 3, तो यहाँ पे आपका बोलो ये बनेगी, ये बनेगी, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन यहाँ लगी। अब फिर वही वाली कहानी होगी, ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, ये H यहाँ से निकल जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिला बच्चों वो क्या मिला, ये मिला। ठीक है ना। क्या मिला आपका बोलो क्या मिला आपको, यहाँ पे आपका मिला ये। हाँ अभी देखिए, अभी इसको ऐसा मत करिए, इसमें यहाँ पे और भी आ सकता है क्वेश्चन, देखो आगे कैसे। यहाँ पे क्या मिला आपको, ये OH मिला है ना। अब ऐसे रहने दीजिए इसको, ठीक है ना। और यहाँ पे पॉजिटिव मिला, और यहाँ पे क्या है ये देखिए ध्यान से आप इसको देखेंगे, ये बनी आपकी, ठीक है ना। यहाँ पे एक केस और हो सकता है कि हम इसको ओपन कर दें, रिंग का एक्सपेंशन कर दें। एक बार और रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है, कैसे कि अगर हम बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कर दें। तो अगर इस तरह से ब्रेक करेंगे हम, तो आप ध्यान से देखोगे ये इस तरह से हमें यहाँ पे मिलेगा OH, ये इस तरह से, और ये बन जाएगी आपकी रिंग, ऐसे इस तरह से बन जाएगी सारी। ठीक है, सॉरी, जब इसको इसके साथ मिलाओगे ना तो ये OH कहाँ आएगा आपका, यहाँ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से कर लेंगे इसको। इसको ऐसा नहीं, 1 मिनट रुकिए, देखिए इसको दोबारा करते हैं अभी, है ना। 1 मिनट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने क्या बना था, देखो इसको यहाँ से मिलाया ना इसको, तो इसको यहाँ से मिलाने के बाद में हमारा क्या बना था, देखो हमारा ये बना, ये हमारा बना, इसको थोड़ा आगे करेंगे भी, ये बना हमारा OH, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या बना था हमारा, ये इस तरह से ये वाली हमारी बनी है। ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे ये इस तरह से क्या करेगा वही, और यहाँ से H+ निकल जाएगा, ये मीज़ोमेरिक की वजह से। तो जो फाइनली हमें मिलेगा ना यहाँ पे, वो ये मिलेगा, ये। ठीक है, गलत डायरेक्शन में चले गए बच्चों, ये होगा, देखो ठीक, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, ये नहीं करना है ना, ठीक है, ये वाला होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे ना। तो ये था हमारा क्या नाम है, रिंग एक्सपेंशन का केस। ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल देखिए आप, लास्ट एग्जांपल है ये। लास्ट एग्जांपल में आप देखेंगे, इसमें ये भी आपका बच्चों लास्ट एग्जांपल है, थोड़ा देखिए, बढ़िया एडवांस लेवल का। ये आपका जैसे UGC वाले बच्चे हैं, UGC नेट वाले, CSIR वाले, उनके लिए है। ठीक है, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन ये है बच्चों, ये देखिए, ये आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से ये जो पोर्शन स्टार्ट हो गया हमारा UGC वालों के लिए। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखेंगे आप। मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास में, और मैं आपको इस प्रकार से, ये एपॉक्साइड है, ठीक है ना, ये है आपका, और यहाँ पे क्या है, किसका टैग करा रखा है बोलो, H+ का टैग करा रखा है, और डेल्टा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा,
तो आपने पढ़ा है एपॉक्साइड में, एपॉक्साइड भी क्या होते हैं बोलो, अनस्टेबल होते हैं, है ना, क्योंकि ये 3 मेंबर वाली रिंग है स्ट्रेन की वजह से। तो देखो H+ कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, और यहाँ पर अटैक करने के बाद में क्या बनाएगा, देखो ये बनाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर अटैक करने के बाद में क्या बनाएगा, देखो आपका ये इस तरह से ये आपकी बन जाएगी, ये प्रोटोनेटेड एपॉक्साइड बन जाएगा यहाँ पे, है ना, ये बन गया आपका, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया है तो अनस्टेबल है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो अब यहाँ पे देखो ये जो है ना आपका एपॉक्साइड है जो है, ये इसको ओपन करने के लिए, रिंग को ओपन करने के लिए H+ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने H+ यहाँ पे अटैक कराया तो ये पॉजिटिव आ गया ऑक्सीजन पे। अब ये रिंग देखो किधर को ओपन हो सकती है, इधर को, इस साइड में भी ओपन हो सकती है, इस साइड में भी ओपन हो सकती है, ठीक है ना। तो आप इसको दोनों साइड में ओपन करके देखिए। पहले हम इधर से ओपन करते हैं, इधर से, ठीक है। तो देखिए अगर आप उधर से ओपन करते हो इस साइड से, ये इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, तो फर्स्ट वाली साइड से ओपन करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए इधर से ओपन करने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना, और ये इस तरह से है ये आपका, ये आ गया ना। अब ये देखो पॉजिटिव चार्ज क्या बेंजीन के ऊपर आना, तो ये कैसा होगा, बेंजाइलिक कैटायन है, ये क्या बोलो, ये आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है बच्चों। अब ये जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है बच्चों, ये क्या है, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल है। तो देखो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर को टूटेगा, टूट जाएगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड इधर को टूटेगा तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ आपका बनेगा इस तरह से बच्चों, ये इस तरह से बनेगा आपका, यहाँ ये बॉन्ड इधर को टूटेगा तो यहाँ तो प्लस आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, ये इस तरह से आ गया, ठीक है, ये हो गया ना। अब देखिए इसमें कमी क्या हुई, इसमें कमी ये हुई कि ये वाली जो रिंग थी आपकी क्या थी बोलो, एरोमेटिक थी ना, ये वाली जो रिंग थी क्या थी, एरोमेटिक थी। अब यहाँ पे अगर आप ब्रेक करते हो तो ये जो रिंग है आपका, ये रिंग क्या होगी, इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, लॉस होगी, एरोमेटिक करैक्टर क्या होगा इसका, लॉस हो गया, क्या हो गया इसका, लॉस हो गया, एरोमेटिक करैक्टर क्या होगा इसका, लॉस हो गया। अब एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना, एरोमेटिक करैक्टर क्या होगा इसका, लॉस हो गया, ठीक है। तो हम कभी भी किसी भी रिंग का एरोमेटिक करैक्टर लॉस नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये तरीका हमारा सही नहीं है, ठीक है ना। एरोमेटिक करैक्टर क्या होगा, लॉस हो गया, पहले एरोमेटिक थी रिंग, 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, अब क्या हो गई है, एरोमेटिक करैक्टर इसका लॉस हो गया। तो इधर से हम ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम किधर से ब्रेक करेंगे, इधर से ब्रेक करते हैं। चलिए अगर आप इधर से ब्रेक करते हो, देखो इसको इधर से करते हो तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा आपका, ये बनेगा इधर को, अब की बार कहाँ आएगा, ये इधर को, ये देखिए ये बन गया। तो अब की बार OH कहाँ आएगा आपका, OH तो कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, ये आ गया आपका OH, आ गया नहीं, OH यहाँ पर आ गया। प्लस कहाँ आएगा आपका, अब की बार यहाँ पर आएगा, प्लस कहाँ आएगा आपका यहाँ आएगा, ये आ गया। कितनी डिग्री है, 2 डिग्री। आप जानते हैं यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन भी है, भी हाइड्राइड भी है, तो इसमें रीअरेंजमेंट कराइए, क्या कराइए, इसमें रीअरेंजमेंट आप करा देंगे, 1,2H- शिफ्टिंग कराएंगे, ठीक है। तो देखिए करा दीजिए रीअरेंजमेंट, यहाँ पे, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, ये आ गया आपका यहाँ पे, ये आ गया आपका OH, यहाँ आ गया प्लस, ठीक है ना, और यहाँ पे ये पहले से ही है। फिर पहले जैसे ही काम होगा, यहाँ पे लोन पेयर है तो ये इधर को ट्रांसफ़र होगा, जैसे ही लोन पेयर ट्रांसफ़र होगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, ये प्रोटॉन भी यहाँ से निकल जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिला ना, वो आपको ये मिला, देखिए ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, इस तरह से देखिए, और ये यहाँ पर आ गया। ये कौन सी फॉर्म है, देखिए ये कीटो फॉर्म है, क्या ये कीटो फॉर्म है, और यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये ऐसे टूट जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, टोटोमेरिज्म हो जाएगा। तो टोटोमेरिज्म अगर आपको याद है, पढ़ रखी है, तो बहुत बढ़िया है। कीटो किस में बदल जाएगा, इनोल में बदल जाएगा, ये लो बीटा नेफ्थेनॉल बन गया एरोमेटिक कंपाउंड, यही आपका मेजर प्रोडक्ट है इसमें, ठीक है ना।
तो हुआ क्या यहाँ पे देखो, ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये टोटोमेरिज्म होगी, क्या होगी यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगी, कीटो से किस में बदल गई, इनोल फॉर्म में बदल गई, ये इनोल फॉर्म है आपकी, ठीक है ना। तो इनोल फॉर्म क्या होती है आपकी, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड क्या है एरोमेटिक बनेगा, तो एरोमेटिक की वजह से ये मेजर प्रोडक्ट है। तो इसका जो क्वेश्चन है आपका, इस पे H+ का अटैक कराया यहाँ पे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिला ना आपको, ये मिला आपका, ठीक है। तो ये थे आपके पिनाकोल के एग्जाम्पल कुछ। अब हम इसकी पढ़ते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, लास्ट 5 मिनट का और केस रह गया, ठीक है ना। अब किसी भी लेवल पे आप जो है क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो रहा है, ये केवल जैम वालों के लिए है बच्चों, ध्यान रखना इसको। तो अब पढ़ते हैं हम यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। और स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है आपकी बहुत आसान है, ठीक है, इजी है। जो एडवांस वाले बच्चे ना, एडवांस प्लस वाले, जो IIT जैम वाले हैं, CSIR वाले हैं, ठीक है ना, वो उनके लिए जिनको स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री किसी को नहीं आती है तो बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, और अभी जब आगे आइसोमेरिज्म पढ़ाऊँगा तो मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बढ़िया तरीके से ये समझाऊँगा, ठीक है ना। देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री के सवाल कैसे आएंगे बच्चों, केवल UGC वालों के लिए है ये, ध्यान रखना ये वाला पोर्सन, ठीक है ना, हाँ, और नीट वालों के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री उनके लिए ये जो एडवांस के क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखेंगे इसको। चलिए हम शुरू करते हैं। देखो इसमें बच्चों आपके जो हैं 3 केस बनते हैं, कितने क्या बनते हैं इसमें, 3 केस बनते हैं, ध्यान रखो। आपने साइक्लोहेक्सेन तो जानते ही आप, साइक्लोहेक्सेन ये क्या है बोलो, ये आपकी साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो मैं देखता हूँ चेयर फॉर्म का कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, इस तरह से हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये चेयर फॉर्म है, ये आपकी चेयर फॉर्म है, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान रखना है इन 2 पोजीशन पर, ये 2 पोजीशन है, ऐसे यहाँ पे मिलेंगे, OH लगे हुए आपको। इस पोजीशन पे ध्यान रखो, एक तो ग्रुप ऊपर की तरफ है, एक बॉन्ड ये है, एक ऐसे है, एक नीचे को है, एक ऐसे है, ठीक है ना बच्चों। ये जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला इस साइड में जो है, ये इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल, इसे भी क्या बोलते हैं हम, इक्वेटोरियल। और ये जो नीचे को है बच्चे, इसे बोलते हैं एक्सियल, और ये जो ऊपर को है इसे भी क्या बोलते हैं, एक्सियल। तो ये पोजीशन होती हैं जो आपको याद करनी है साइक्लोहेक्सेन में। क्लियर होगी? अब देखो ध्यान रखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, मान लो ये देखिए, ये देखिए, मान लो मेरे पास यहाँ पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं एक्सियल पोजीशन पर। एक्सियल पर एक X है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है मेरे पास, Y है, ठीक है, क्लियर है। और ये वाला कौन सा बॉन्ड है बोलो, ये इक्वेटोरियल वाला है। यहाँ पे कोई ना कोई एटम लगे हुए होंगे, ग्रुप लगे हुए होंगे। 2 ग्रुप है मेरे पास एक्सियल पे, एक्सियल पे एक मेरे पास Y है, एक मेरे पास क्या है एक्सियल पे बोलो X है, ध्यान से देखना, ठीक है। पहला केस है ये। अगर मैं इस Y को निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इस एक्सियल पोजीशन से Y को निकालना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ Y के एंटी पेरीप्लेनर कौन सा है, X है। Y के ये जो है ना Y है, तो Y के ये जो X है ना, ये एंटी पेरीप्लेनर है, ठीक है ना। तो एक्सियल वाले ग्रुप को अगर आप निकालोगे, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको यहाँ से निकालूंगा तो ध्यान रखना इसको निकालने का काम किसका होगा, इसका होगा। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा बच्चों, ठीक है ना। तो जो भी ग्रुप
वाई के जो एक्सियल पे होगा, जब आप इसको निकालोगे यहाँ से, ध्यान रखना एक्सियल वाले को, तो इस पर अटैक कौन करेगा? जो इसके एंटी पेरीप्लेनर होगा। इसके एंटी पेरीप्लेनर कौन सा है? ये होता है। तो ये इसको यहाँ पर अटैक करेंगे, ठीक है ना। तो जब इसको यहाँ पर अटैक कराओगे, एक तो ये ध्यान रखना आपको। इसी में दूसरी बात एक आप और ध्यान रखनी है आपको, अगर मान लीजिए अब मान लीजिए मैं इस ग्रुप को लगा दूं कहाँ पे? वाई पे लगा दूं। कहाँ पे लगा दूं इसको? वाई पे। और एक्स को कहाँ लगा दूं मैं? बोलो यहाँ पे कहाँ लगा दूं? इसको भी मैं यहाँ लगा दूं। ये कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल। ध्यान से देखना, दो बातें ध्यान रखना। अगर एक्सियल वाले वाई को निकालना है तो उस पर अटैक कौन करेगा? बोलो जो एक्सियल वाला एंटी पेरीप्लेनर होगा वो इसके पास में अटैक करेगा, ठीक है ना। अगर इसको निकाल रहे हैं तो इस वाई के लिए एक्स क्या है? इसका एंटी पेरीप्लेनर है, तो ये अटैक करेगा। दूसरा केस क्या है? अगर वाई कहाँ है? इक्वेटोरियल पर है। वाई क्या है? इक्वेटोरियल पे है। अब इसको निकालना है, तो अब इसके देखो, हमेशा जब इसको निकालोगे तो इस पर कौन अटैक करेगा? जो इसके एंटी पेरीप्लेनर होगा। तो इसके एंटी पेरीप्लेनर कौन सा है? ये वाला कार्बन है। अब ये यहाँ पर अटैक करेगा, ध्यान रखना। ये दो बातें ध्यान करना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आसानी से आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अब आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए ये दो बातें ध्यान कर लीजिए बस, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ नंबर 1 केस का। देखो नंबर 1 केस क्या है मेरा? ये लीजिए, ऐसा बना लेता हूँ। चलो चेयर फॉर्म होती तो अलग तरीके, पर ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है दिखाने के लिए। ये लो, ठीक है। पहला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये OH लगा हुआ है, वही ग्लाइकोल चाहिए, वो चाहिए ना आपको, तो 1,2 डायोल। और दूसरा कहाँ पे लगा हुआ है? ये यहाँ पे है। तो देखो दोनों क्या है? ये X माना था हमने, ये Y माना था ना। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको मैं अलग कलर से बना लेता हूँ जिससे आपको पहचान पड़ जाएगी। इसको रेड वाले कलर से बना लेता हूँ और इसको बना लेता हूँ मैं ग्रीन वाले कलर से बना लेता हूँ। देखो है ना, ये H। ये कौन सा है बोलो? ये इक्वेटोरियल वाले हाइड्रोजन है। ये कौन सी पोजीशन है? एक्सियल वाली है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? यहाँ पे H+ लिखा होगा और यहाँ पे डेल्टा लिखा होगा। प्रोडक्ट को फाइंड कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है। तो H+ का अटैक कहाँ करोगे? यहाँ करोगे, एक्सियल वाले पे, ठीक है ना। तो जब इस पे अटैक करोगे यहाँ पे, ये देखिए, तो अटैक करने पे क्या होगा? ये यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। जैसे H+ का अटैक करोगे तो OH2 बन जाएगा, तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, ठीक है ना। चलिए निकालिए इसको। देखो ये आपने यहाँ पे इसको इस तरह से ये ऐसे बना लिया आपने, ठीक है। ये लो, ये रेड वाला पेन वाला ऐसे रख दिया आपने, जिससे आपको पता लग जाए कि रेड वाला पेन का जो H है ये कौन सा? इक्वेटोरियल पे है। और ग्रीन वाला कौन सा है आपका? ये भी इक्वेटोरियल वाला है। दोनों अलग अलग है, अलग अलग पोजीशन वाले। ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल। पॉजिटिव कहाँ गया? यहाँ गया। अभी पीछे बताया था मैंने, क्या बताया था? अगर यहाँ से ग्रुप इसके लिए एंटी पेरीप्लेनर पोजीशन पर कौन सा है? OH है। तो कौन अटैक करेगा यहाँ पे? बोलो कौन करेगा? OH अटैक करेगा नहीं करेगा? कौन करेगा बोलो? OH अटैक करेगा नहीं करेगा? यहाँ पे क्या बनाएगा ये OH अटैक करके? बोलो ये अपने लोन पेयर देगा इसको, ये अपने क्या करेगा? लोन पेयर देगा इसको, इसको लोन पेयर देगा। लोन पेयर देगा तो इस और इसके बीच में क्या आता था? याद करो, पीछे भी पढ़ा था हमने, डबल बॉन्ड। और फिर क्या होगा? यहाँ से ये H यहाँ से निकल जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा ना आपका, वो ये बनेगा इस तरह से। देखो ये और ये और ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनेगा? ये O+ आ जाएगा ना यहाँ पे, तो फिर H यहाँ से निकाल देना लास्ट में। तो यहाँ बन जाएगा आपका इस प्रकार से, ये बनेगा आपका यहाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना, ये बनेगा आपका O और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा ये आ गया जी, इस तरह से बन गया ये फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका, ठीक है। बनाते थे ना वहाँ पर CO आता था, याद करो, कार्बोनिल बनाते थे। तो पहला केस क्लियर होगा। दूसरा देखिए, सेकंड केस क्या था? मैंने बताया था आपको,
ये देखिए, मान लो मेरे पास ये है, क्या है, अब की बार मैंने OH कहाँ लगा दिया, मैंने XY कहाँ लगाए थे, इक्वेटोरियल पे लगाए थे, ये लगा दीजिए, दोनों कहाँ लगा दिए, इक्वेटोरियल पे। अब की बार दोनों OH कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे हैं, ठीक है ना, और एक्सियल पे क्या है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो मान लो ऊपर वाले हाइड्रोजन को हम क्या लिख देते हैं, ब्लैक पेन से, और नीचे वाले को लिख देते हैं किससे बोलो, ग्रीन पेन से लिख देते हैं, जिससे पता लग जाए, ठीक है ना। ये एक्सियल पे हैं, ये कौन सी पोजीशन होती है, एक्सियल, ये कौन सी होती है, इक्वेटोरियल। और यहाँ पे क्या करना है आपको, H+ दिया हुआ है, और बोलो डेल्टा, क्या बनाना है यहाँ पे, प्रोडक्ट आपको बनाना है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री, IIT एडवांस, नीट, गेट वालों के लिए, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से देखेंगे इस पोर्शन को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो दूसरा केस क्या है, तो H+ का टैग कहाँ करेंगे, यहीं कराएंगे, ये यहाँ से निकलेगा। अब देखो मैंने बताया था, अगर इक्वेटोरियल वाले इस ग्रुप को निकालना है तो इस पर कौन अटैक करेगा, इसके जो एंटी पेरिप्लेनर होगा, इसके एंटी पेरिप्लेनर कौन है बोलो, यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पे क्या 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन छिपे हुए हैं, है ना। तो कौन अटैक करेगा यहाँ पे बोलो, ये अटैक करेगा, ये वाला कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है ना, ये वाला कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा, इसको आप ऐसे अटैक करा देंगे इसके साथ में, ठीक। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। ये पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो देखिए ये इस तरह से बनेगा बच्चों, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचा आपका, यहाँ पे क्या बचा बोलो, H, ये वाला H है, यहाँ पे ये OH ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। और अब इसके जो है मैंने बताया था, इसके लिए एंटी पेरिप्लेनर कौन सी पोजीशन होगी, ये वाली होगी, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा ये, और जब ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये पॉजिटिव, और ये कैसे होगी पता है, ये कैसे होगा, ये वाली रिंग आपकी इस प्रकार से टूटेगी, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगी, ये वाली रिंग यहाँ से टूट जाएगी, ये वाली जब इस यहाँ से टूटेगी, यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये फिर कितने मेंबर की रिंग बनेगी ज़रा देख लीजिए, ठीक है। ये बन जाएगी आपकी 1 2 3 4, नहीं, ये कितने की बनेगी आपकी, ये बॉन्ड तो यहाँ से टूट ही जाएगा, और ये यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव इसके साथ मिलेगा, तो ये रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 की बन जाएगी। तो 5 मेंबर की रिंग क्या होती है, ये होती है, ये होगी, ये बनेगी ना। और साथ में क्या लगेगा यहाँ पे, अब ये क्या बचा आपका, ये बचा CHO, क्योंकि ये ऐसे जब टूटेगा तो यहाँ तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ बाहर क्या बचा आपका, ये बचा आपका पॉजिटिव, ये इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव बचा, बिल्कुल रिएक्शन बाकी पहले जैसी है। ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, क्या बनेगा देखो, ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका बोलो, डबल बॉन्ड आएगा, O+H, फाइनली H+ निकल जाएगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ना, वो ये बनेगा, ये बना, दिस इज़ फाइनल मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक, चलिए इसको बढ़िया तरीके से आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और अब एग्ज़ाम में जो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, वो इस तरह से कुछ दिया होगा, ये ऐसे करके, ध्यान से देखो, ऐसे दिया होगा, ऐसे दिया होगा, ये ऐसे, जो भी हमने पीछे करा है ना, हो सकता है आपको इस तरह से मिले। तो 6 मेंबर वाली रिंग जो साइक्लोहेक्सेन है, इसको चेयर फॉर्म में अपने आप कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो जब इस तरह से मिला होगा तो इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम cis 1,2 डाइओल, ये मिलता हो, इसका क्या मतलब होता है, अगर इस फॉर्म में मिल जाए क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है एक्सियल, इक्वेटोरियल और एक्सियल,
इसका मतलब ये मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में, अगर ये आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आती है तो मैं आपको बताऊंगा अभी जब कंफर्मेशन वगैरह पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से। अभी आप याद कर लीजिए, इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, मतलब इसमें 2 केस बनेंगे आपके, किस प्रकार से, ठीक है ना। और दूसरा केस जो है आपका ये होगा कि एक बार आपको ऐसे लगे हुए मिल सकते हैं, ये देखिए, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं 1,2 ट्रांस डायोल, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, जो अभी हमने बनाया था, देखो ऐसा बनेगा, ये ऐसे ऐसे है। मान लो मैं इक्वेटोरियल एक्सियल को बनाना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि एक OH तो इक्वेटोरियल पाएगा, एक कहाँ आएगा आपका एक्सियल पाएगा, इसका मतलब ये है। और जब इसका बनाना चाह रहा हूँ तो एक एक्सियल पाएगा, एक इक्वेटोरियल पाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ पे ये H है ही, पता ही है आपको। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके, नहीं कर चुके, बोलो। इसको आप इसके ऊपर H+ का अटैक आएगा, आप कर देना, कौन सा निकालोगे, इसको निकालोगे। अब इसको जब निकालोगे तो इसके एंटी, बोलो, इसके एंटी पेरीप्लेनर कौन होगा, ये होगा, मैंने बताया था ना। तो ये वाला H क्या होगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको H1 मान लूँ और इसको H2 मान लूँ तो क्या होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, देखो ये यहाँ से निकलेगा, तो इसके एंटी पेरीप्लेनर कौन है, ये है। तो ये पीछे से अटैक करेगा यहाँ से, तो ये वाला H2 तो इसकी पोजीशन पर आ जाएगा, और ये H1 कहाँ जाएगा आपका, यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये ऐसा बनेगा, देखो इस तरह से, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो H1 कहाँ गया आपका, यहाँ गया, ठीक है। H2 कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, ध्यान रखना। ये अब इसके एंटी पेरीप्लेनर कौन है, बोलो H1 ही है ना। तो H1 यहाँ पे पीछे से बैक साइड से अटैक करेगा यहाँ पे, तो जहाँ H2 है वहाँ H1 आ जाएगा, और जहाँ OH था वहाँ पे H2 आ जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे प्लस आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। तो प्लस क्या होगा, ये लोन पेयर क्या करेगा आपका, ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र करने के बाद में फाइनल वो निकल जाएगा, इस प्रकार का यहाँ प्रोडक्ट बना लोगे आप, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब इसकी बात करोगे तो देख लो, इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे ट्रांस वाला हो, इसका मतलब होता है एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, इसका मतलब होता है। इससे भी 2 केस बनते हैं आपके, यानी कि एक बार आप क्या बना लो, एक्सियल एक्सियल वाले बना लो, देखो ऐसे करके ये बनाइए। एक्सियल का मतलब है, इस एक्सियल का मतलब है, ये लगा लिया आपने यहाँ पे, दोनों एक्सियल पे लगा दिए, इसको H1 मान लो, इसको H2 मान लो। और एक बार इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का मतलब ये है कि इक्वेटोरियल का मतलब है कि अब की बार कहाँ लगा लो, दोनों OH को यहाँ लगा लो। तो ये सारे केस मैंने शुरुआत में आपको बता दिए थे, कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एंटी पेरीप्लेनर ये है, तो यहाँ पर अटैक करोगे। देखो अब दोनों के मैं जो है एग्जांपल इनके सोल्व करा देता हूँ आपको, ठीक है। हमारी ये पिनाकोल जो रिअरेंजमेंट है, ये कंप्लीट बिल्कुल हमारा बढ़िया तरीके से जो है हो गया है बच्चों, ठीक है। मान लीजिए, देखिए इस तरह का है, अगर ये इस तरह से अगर दिया हुआ है, क्या बताया था, एक्सियल एक्सियल वाला, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया आपका H2, इस पर H+ का अटैक करेंगे, तो इसके एंटी पेरीप्लेनर कौन है, OH है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से इसको निकाल दीजिए, कार्बोकेटायन बनाइए, अटैक H+ का ही होगा, ठीक है जी। तो यहाँ क्या बन गया, प्लस, यहाँ क्या है H2, यहाँ क्या है OH, यहाँ क्या है H1, क्या होगा बोलो, ये लोन पेयर क्या होंगे, ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, ये H+ यहाँ से निकल जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ये मिलेगा। देखो अब मैंने आपको हर तरह से जो है ये कंप्लीट पिनाकोल जो है करा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ बनेगा इस तरह से, ये आपका इस तरह से आएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला इस तरह से आ गया, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अगले वाले को भी कर लोगे, ठीक।
ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो है पिनाकोल रिअरेंजमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो बढ़िया समझ में आएगी। स्टार्टिंग से बढ़िया तरीके से आप इसको देखेंगे, समझेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री को जो मैंने बताया उसको उसी के बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे, आगे मैं इसको सोल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए।